हेलो फ्रेंड्स, ये है DOL स्टार्टर। क्या है? DOL स्टार्टर। इसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन बताएंगे, कैसे वर्क करता है पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझाएंगे, इसका प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो DOL स्टार्टर क्या होता है? तो DOL स्टार्टर क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि इसका जब हम स्टार्टर का यूज करते हैं तो किसी तरह से कनेक्शन नहीं बदलना। जैसे ही पोल से आया है ना, डायरेक्ट मोटर में जोड़ देना है, इसीलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो है DOL स्टार्टर का जो उपयोग होता है 5 HP तक होता है। कितने HP तक होता है? 5 HP तक इसका DOL स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम बताते हैं कि किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन बताने के बाद इसका पूरा कनेक्शन बता देंगे आपको। वोल्ट मीटर, ये सब एम्पियर मीटर के साथ, MCB के साथ पूरा कंस्ट्रक्शन आपको, मतलब इसमें कनेक्शन करके बता देंगे किस तरह से इसको कनेक्शन करना चाहिए मोटर के साथ। ठीक है, तो अभी आप इसके बारे में जान लीजिए कि कॉन्टेक्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये आपका हो गया कॉन्टेक्टर। क्या हो गया? ये जो आपका ये फेस देख रहे हैं, ये क्या हो गया? कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर है ना, 15 एम्पियर 500 वोल्ट, यानी 15 एम्पियर तक इसको हम यूज कर सकते हैं, और 500 वोल्ट का ये कॉन्टेक्टर है। ठीक है, कॉन्टेक्टर देखिए, कॉन्टेक्टर में एक क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, कॉइल, इसमें सप्लाई देने के लिए। ऐसे कॉन्टेक्टर का, अगर आप कॉन्टेक्टर कैसे बना होता है, कैसे वर्क करता है, इसका एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, सिर्फ कॉन्टेक्टर का। और देखिए, तो इसमें इनपुट कहाँ से देंगे, आउटपुट कहाँ से लेंगे। ठीक है, इस बटन का भी बारे में बताएंगे कि इसका क्यों दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका इनपुट देखिए कहाँ दिया हुआ है। एक हो गया RYB, इसमें देंगे इनपुट। ठीक है, आउटपुट कहाँ से निकालेंगे? RYB, यहाँ से आउटपुट के रूप में क्या सप्लाई पोल पर जाएगा, जो भी होगा MCB से आएगा, इसमें जाएगा तीनों कनेक्शन, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आउटपुट हो गया RYB। इसके बारे में बताएंगे ये क्यों दिया है। ठीक है, तो RYB जो होगा आपका कहाँ चला जाएगा? सीधे मोटर में। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ गए इनपुट और आउटपुट। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन बटन दिया हुआ है ना, ये ग्रीन, और उसके बाद रेड, ये दिया हुआ है। तो ग्रीन और रेड बटन का क्या काम है? तो देखिए इसमें है ना, इसमें ग्रीन और रेड है, तो इसका कैसे वर्क करेगा देखिए बताते हैं। ये हो गया आपको NO, नॉर्मली ओपन। ये हमेशा सर्किट में क्या रहता है? ओपन रहता है। जब हम इसको दबाते हैं तो क्या होता है? क्लोज होता है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट कर देता है। ये हमेशा सर्किट के साथ कैसे रहता है? क्लोज में रहता है, मतलब ऑन स्थिति में रहता है। ये ऑफ स्थिति में रहता है शुरुआत में। जब इसको हम दबाएंगे तो ऑन होगा, और इसको जब दबाएंगे तो ऑफ होगा। इसका मतलब ये जो पहले स्थिति में रहता है उसी तरह से इसका नाम होता है। तो NO और NC का पूरा वर्किंग बता दिए हैं, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं बल्ब के साथ कनेक्शन करके कि कैसे ये वर्क करता है NO NC का। ठीक है, तो ये हमेशा सर्किट में क्या रहता है? ओपन रहता है, इसीलिए NO बोला जाता है, नॉर्मली ओपन। और ये सर्किट में हमेशा क्या रहता है? क्लोज, मतलब ऑन रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? NC। ठीक है, तो देखिए इसका ये हो गया आपको। अब इसका वर्क कैसे करता है? नहीं, ये जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इस ऑन होने के लिए कॉन्टेक्टर, देखिए कॉन्टेक्टर है ना, ये देखिए जब यहाँ से सप्लाई दिए तो देखिए ये जो है ना रॉड, इसके थ्रू देखिए आ रहा है ना, यहाँ से इनपुट दिए हैं, इसके थ्रू देखिए आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आ गया। उसके बाद यहाँ आउटपुट इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये ऑन कैसे होगा? ऑन अभी नहीं है, देखिए ऊपर आके यहाँ तक लगा हुआ है, देखिए यहाँ तक आया हुआ है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका सट रहा है ना, देखिए सट रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए सट रहा है, तो यहाँ पर ये जब जुड़ेगा, मतलब नीचे जो ये रॉड है ये नीचे तक स्लाइड कर रहा है। ये रॉड जो है ना, ये वाला स्लाइड कर रहा है आपका, ये पोर्शन जो है, ये जो है स्लाइड कर रहा है। कौन सा रॉड? ये जो नीचे है आगे तक है। ठीक है, जब ये आगे तक है स्लाइड कर रहा है तो नीचे ही तक है, तो ऊपर कैसे आएगा? तो ऊपर आएगा, देखिए जब ये सटता है, देखिए ये जब गया, ये देखिए यहाँ है ना, ध्यान से देखिए, ये जो है नीचे तो कनेक्टेड है ये रोड के थ्रू, इधर से देख रहे हैं 3 रोड है ना, ये तीनों रॉड RYB के लिए ये कनेक्टेड है, नीचे है। तो ये जब सटता है
ऊपर कैसे आएगा? ऊपर तो आने के लिए नहीं दिया गया है, देख रहे हैं ऊपर नहीं ना, ये तो ऊपर कनेक्शन दिया गया, तो ऊपर कैसे आएगा तीनों में? जब नीचे वाला जो कॉन्टेक्टर होगा ये जब ये सटेगा इस तरह से सटेगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर भी आ जाएगा, तीनों में कनेक्शन हो जाएगा। ये चौथा बता रहे हैं क्यों दिया हुआ है। तो इस तरह से कनेक्ट होता है। तो ये कब ऐसे वर्क करेगा? जब हम इस कॉन्टेक्टर को जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेट बनता है, NVC कॉइल होता है। कौन सा? NVC कॉइल होता है, नो वोल्ट कॉइल होता है लगा हुआ, ठीक है। तो नो वोल्ट कॉइल में जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के लिए हम इसमें कितना देंगे? 440 देंगे, 220 दो फेज देंगे, ठीक है। जब 220 वाला 440 जब देंगे तो ये ऑन होगा। तो ऑन करके आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये ऑन होता है। जब ये ऑन होगा जैसे अपने ऑटोमेटिक क्या होगा? इसमें सट जाएगा। जब सट जाएगा तो सप्लाई क्या होगा? 3 फेज इधर इनपुट जो दिए हैं इधर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सप्लाई दे के देखते हैं डायरेक्ट आपको किस तरह से सट टच करता है। देखिएगा, देखिए सटा ना, देखिए छोड़ दे रहा है। तो एक कॉन्टेक्टर में अगर हम सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जुड़ गया ना यहाँ से यहाँ। ऐसे आपको देखिए सप्लाई इस इनपुट में इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ जो है आपको ये इसमें नहीं चलेगा, कोई बल्ब नहीं चलेगा आपको, इसमें कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कनेक्शन नहीं होता है। तो कॉन्टेक्टर कैसे वर्क कर रहा है वो देखिए। अब दिखाते हैं आपको हम इसका क्या काम होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बैकअप फ्यूज, ये फ्यूज है, रिले का वर्क करता है। तो इसको अगर मान लीजिए हम 16 पे लगाएं तो ये मैक्सिमम 16 एम्पियर पर तक ये लोड से आ सकता है, नहीं तो क्या होगा? ये ट्रिप करा देगा, ठीक है। आप यहाँ 19, 22 जिस तरह का आपका मोटर है, जितना HP 5 HP तक यूज करते हैं, लेकिन कम भी रहा ज़्यादा रहा तो उसके अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। तो आखिर कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कैसे किया गया वो तो अब कॉन्टेक्टर कैसे ऑन होगा उसको देखना है। तो ऑन होगा तो NO और NC, ये जो आपका ग्रीन बटन और रेड बटन है, इसके थ्रू कैसे ऑन होगा उसका वर्क देखते हैं कॉन्टेक्टर के साथ। कॉन्टेक्टर को सिर्फ अगर बाहर से भी अगर आप सप्लाई दे दीजिएगा, ऐसे जोड़ दीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर ऑफ हो जाएगा जब सप्लाई छोड़िएगा तो। लेकिन इसमें इस तरह से वर्किंग इसका कनेक्शन किया गया है ताकि एक बार जब ऑन हो तो ऑन रहे और उसके बाद जब रेड बटन को दबाएं तो ऑफ हो जाए। तो आप उसको समझिए आप कैसे किया गया है, ठीक है। कॉन्टेक्टर को 2 सप्लाई चाहिए, तो कैसे हम देंगे? तो एक सप्लाई आप डायरेक्ट किया होगा, एक सप्लाई इसका जो होगा डायरेक्ट किया होगा। तो डायरेक्ट देखिए कैसे किया होगा। एक फेज को इसमें कहाँ से दे दिया गया? इनपुट से दिया गया होगा। देखिए एक फेज को कहाँ किया गया है? इनपुट से। देखिए ब्लैक तार के थ्रू क्या कर दिया गया है? इनपुट से दे दिया गया। एक फेज दे दिया आप, दूसरा फेज को हम अब क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए दूसरा फेज को क्या किया? यहाँ रेड है ना, यहाँ से देखिए किस में गया है? इसमें आया, इसमें आया है, इसमें आया ना, इनपुट से एक फेज। यहाँ से तो एक फेज दे दिए हैं डायरेक्ट। एक फेज देखिए किससे जाएगा? एक फेज यहाँ से इनपुट से आया। देखिए इनपुट है आपका यहाँ से किस में आ गया? ग्रीन बटन में। ग्रीन बटन में आ गया। तो ग्रीन बटन में जब सप्लाई आ जाता है तो इसको इसमें कब आएगा? इसके देखिए इसमें से ग्रीन बटन में जब इसको हम दबाएंगे तो यहाँ रेड बटन, देखिए रेड तार से कहाँ गया? सॉरी ग्रीन तार से कहाँ गया? देखिए यहाँ से ग्रीन वाला जब दबाएंगे तो यहाँ से देखिए सप्लाई कहाँ आ गया? रेड बटन में। जब रेड बटन में आ गया तो इसके बाद देखिए इसके बाद रेड बटन से ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। जब तक दबा देंगे तो कनेक्शन छूट जाएगा, लेकिन यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर से समझिए, देखिए यहाँ से एक फेज आया है ये येलो वाला, इसके बाद यहाँ कब कनेक्ट होगा? जब इसको दबाएंगे तो ये होता है नॉर्मली क्या होता है? ओपन होता है, हमेशा ओपन रहता है। जब ओपन रहता है तब इसको हम दबाएंगे जैसे ही, तब इसमें सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इस तार के थ्रू देखिए इसमें आ गया रेड बटन में। तो रेड बटन में आया तो इसको दबाना नहीं रहता है, ऑन करते हैं तभी मोटर ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। नॉर्मली क्लोज होता है मतलब ऑन होता है। तो यहाँ से यहाँ कहाँ आ गया? इसमें आ जाएगा। इसके तार देखिए इसके बाद कहाँ से आ गया? इस तार में आ गया, ठीक है। इस तार के थ्रू इसमें आ गया ना। एक सप्लाई डायरेक्ट दी है और एक दूसरा सप्लाई जो है, दूसरा फेज जो है इधर से आ गया, कंप्लीट हो गया। कहने के बात ये हो गया इसमें, जब हम इसको दबाएंगे तभी यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट आएगा, लेकिन जब इसको छोड़ देंगे तब कैसे आएगा? तब तो ये ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन मोटर ऑफ नहीं क्यों होता है? तो देखिए जब ये मोटर हम इसको दबाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम इसको दबाते हैं, इसे दबाएंगे, ठीक है। जब इसको दबाते हैं तब तो ऑन हो जाता है। जब ऑन होता है तो ये भी चिपक जाता है। ऐसे जब ये चिपक जाता है
जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये चिपका रहता है, चिपका हुआ जब रहता है तो यहाँ से देखिए एक और सप्लाई डायरेक्ट कर दिया गया, क्या इस फेज को जो है ना यहाँ से इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, यही सेम फेज, ये जो ब्लू वाला है ना यहाँ से इसके अंदर से कनेक्टेड है इस तार में, इसको इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई आ गया, उसके बाद ये कंटिन्यू लाइन चालू रहता है। मतलब इस बटन को छोड़ने के बाद जैसे ही दबाते हैं ये चिपक जाता है, तो चिपक जाता है तो यहाँ भी सप्लाई आ जाता है, क्योंकि चिपका हुआ तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ के बाद कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा, इसके बाद कहाँ आ जाएगा, इसके थ्रू यहाँ से कंप्लीट इसको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ऑफ कैसे होगा इसका, जो अब हमारे यहाँ पर देखिए कंटिन्यू आ रहा है, जैसे ही रेड बटन को दबाएंगे तो रेड बटन कहाँ से, यहाँ से जैसे ही दबाएंगे तो ये नॉर्मली क्लोज होता है ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, ओपन, तो कनेक्शन एक छूट जाएगा, तो उस समय ऑफ हो जाएगा। समझ गए कैसे किस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है, किस तरह का डाउट है, तो आप इसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात इसका पूरा कनेक्शन का, वोल्ट मीटर, ये आपका टोटल एमसीबी के थ्रू मोटर को चला के नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डाल देंगे, किस तरह से इसका हम कनेक्शन समझेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।